संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 7th के बच्चों का स्वागत है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो सभी बच्चे अपनी बुक में एक्सरसाइज नंबर 3.3 ओपन करें और देखें जरा फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज का कौन सा है। तो ध्यान देना, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो कुछ स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं और वहाँ आपको फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है 8 डिवाइडेड बाय 0.00016। अब 8 को आप 0.00016 से डिवाइड करोगे तो क्या आना है देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर क्या है आपका 3.3 और ये ए सेक्शन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ लिखा हुआ है 8 डिवाइडेड बाय 0.00016। तो कैसे आप डिवाइड करोगे, 8 आप लिखा और नीचे लिखोगे 0.00016। तो डेसिमल है, कितने डिजिट्स 1 2 3 4 5 मीन्स 5 zeros आप ऊपर पुट कर दोगे तो डेसिमल हट गया। अब फाइनल क्या आ गया 81050 अपॉन 16। अब कैंसिल कर दो, 16 1 जा 16 5 जा 5 लिखा फिर 4 0। तो जब आपने 8 को 0.0016 से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आ गया 50,000। क्या आया था अभी 50,000, अभी देखा डिवाइड करके। और सिंस डिवीजर कंटेन्स कितने 5 डेसिमल प्लेसेस, कितने प्लेसेस 1 2 3 4 5 है ना। और सो वी विल मूव डेसिमल्स पॉइंट्स कितने 5 मूव करेंगे। नेक्स्ट आप ध्यान दो, लिखा हुआ है 0.2xy अपॉन 0.33 इज इक्वल टू 646 देन द वैल्यू ऑफ y विल। तो यहाँ पर y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, सेकेंड क्वेश्चन की बात हो रही है। यहाँ लिखा हुआ है 0.2xy अपॉन 0.33 इज इक्वल टू 64.6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह आ जाता है 0.2xy इज इक्वल टू 64.6 इंटू 0.33। तो क्या फाइंड करना है आपको, देन द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64.6 इंटू 0.33 अपॉन 0.2x, ऐसा कुछ होना है। ये है आपकी y की वैल्यू। क्वेश्चन क्या था 0.2xy अपॉन 0.33 इज इक्वल टू 646, y की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये 0.2x है वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप 0 बढ़ाना चाहते हो तो ये डेसिमल इससे कैंसिल हो गया और 2 से देखो कैंसिल हो रहा है, 3 जा 2 जा 3 जा। तो फाइनली y इज इक्वल टू क्या आ गया 323 इंटू 0.33 अपॉन x। तो यहाँ आप क्या करोगे, ऊपर का मल्टीप्लाई कर लोगे और अपॉन x लिख दोगे तो आपको y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा था एवरेज ऑफ 0.05, 0.005, 1.0005 एंड 1.05 एंड 0.5 इज। तो एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज कैसे निकालोगे, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 0.05, 0.005, 1.0005,
1.05 एंड है 0.5, ऐसा कुछ। तो यहाँ क्या करते हैं, हम सबको ऐड कर लेते हैं और फिर उसे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐड करने का मतलब 0.05 प्लस 0.005 प्लस 1.0005 प्लस 1.05 प्लस 0.5 अपान, अब देखो कितने नंबर्स हैं यहाँ, 5। तो जो भी आंसर आता है आप उसको 5 से डिवाइड कर दोगे। तो ऐड करने का मेथड क्या होता है मैं यहाँ आपको बता दूँ। लाइक बनाने होते हैं, डेसिमल देखो 4 डिजिट्स मैक्सिमम है तो सब में 4 ही होना चाहिए। तो 0.0500 आपने लिख लिया, यहाँ 0.0050 हो गया। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे 1.0005 और यहाँ लिखेंगे 1.0500 और यहाँ पे 0.5000। तो क्या आ गया, ये देखिए 5 आया, यहाँ भी 5 आया, ये आपका 10 आ गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका 2 हो गया। तो ये फाइनली क्या आ गया 2.6055 अपान 5। तो जब आप डिवाइड करोगे तो 0.5211 ऐसा कुछ आपका आंसर्स आए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिया गया है 10.86 सेंटीमीटर ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, या ट्रायंगल ऐसे लिख लो। तो क्या करोगे, पेरीमीटर से नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड कर दो। पेरीमीटर कितना है 10.86, अब नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं 3, तो 10.86 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो फाइनली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इफ़ 2xy इज इक्वल टू 372.68 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 1000 देन द वैल्यू ऑफ x। तो ये भी आप देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे आंसर्स निकालोगे। 2xy इज इक्वल टू 372.68 ऐसा है। तो 2x इंटू, अब y की वैल्यू पता है 1000 कर दिया, 372.68, अब 1000 नीचे आ गया तो 2x इज इक्वल टू 372.68 अपान 1000। अब देखो 1000 में कितने जीरो 3, तो डेसिमल यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो ऐसा कुछ आया 2x इज इक्वल टू 0.37268। अब x की वैल्यू जैसे आपको निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.37268 अपान 2, 18634, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन नंबर बी सेक्शन की तरफ। यहाँ आप लिखा हुआ है ट्रू राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। अब 28 अपान 0.09, तो 2800, अब 2 डेसिमल्स है तो अब यहाँ पे 2 जीरोज बढ़ा दोगे तो ये हो गया आपका ट्रू। द डेसिमल फॉर्म ऑफ, अब ये ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि 19 अपान अब 10 पर 4 जीरोज तो कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ 19 अपान 4 जीरोज आ जाएगा तो ये यहाँ पे डेसिमल लगेगा। तो फाइनल आंसर आएगा 0.0019 जो कि ये गलत है। आगे बढ़ेंगे 186.7 डेका लीटर इज इक्वल टू 1867 किलो लीटर, ये आपका राइट हो गया। वी कैन राइट 7692 डेका मीटर, तो ये आपका फॉल्स हुआ। नेक्स्ट वाला ये फॉल्स हो गया। और अ पीस ऑफ वायर 19.63 मीटर लॉन्ग, इट हैज़ बीन कट इनटू 13 इक्वल पार्ट्स। तो लेंथ ऑफ ईच पीस आपको बताना है कितनी होगी, तो देख लेते हैं क्या 1.51 ही होगी। तो यहाँ आप क्या करोगे, 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो 19.63 को डिवाइड कर दोगे 13 से,
तो आप ऐसा कुछ लिखिए 19.63 डिवाइडेड बाय 13। तो 1 टाइम्स देखो 13 हुआ, 6 बचा, 6 आया, पॉइंट लगा दिया, 13 5 जा 65, 1 3 1 जा, तो क्या आ रहा है 1.51। इसका मतलब ये जो बताया गया है 1.51 आंसर वो राइट। तो ध्यान देना जरा, ये राइट है। अब नेक्स्ट जब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ रहे हैं तो सेक्शन सी में क्या बताया जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना सभी बच्चों को आता है, तो यहाँ डेसिमल्स के डिवाइड में थोड़ा सा समझना होता है। सी फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ फाइंड ए पार्ट 14.49 डिवाइडेड बाय 7। तो इनको आप जब सॉल्व करो तो इस साइड डिवाइड कर सकते हो, 14.49 डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड करना है तो 7 2 जा हुआ 14। अब डेसिमल आया तो डेसिमल लगा दिया, यहाँ 4 और 9। अब 2 डिजिट एक साथ लेके आ रहे हो तो 0 बढ़ा दो, 7 7 जा 49। तो डिवाइड का रूल वही होता है, सिर्फ यहाँ हमको डेसिमल्स को ध्यान में रखना है। किसे ध्यान रखना है, डेसिमल्स कहाँ से स्टार्ट होता है वहीं हमें डेसिमल लगा देना है। तो आंसर आपका आ गया 2.07। तो ऐसे ही नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं डिवाइड वाले, तो इन्हें आप सॉल्व करोगे। और क्वेश्चन नंबर ये फाइंड है, देखो जरा 10 से डिवाइड हो रहा है, तो 10 से डिवाइड होने पर जितने 0 से डिवाइड होता है उतने ही डेसिमल जो है उतने ही प्लेस लेफ्ट हैंड चलेगा। याद रखना डिवाइड में डेसिमल लेफ्ट साइड चलता है। जैसे यहाँ पर 1 डिजिट चलेगा, ये यहाँ आ जाएगा, कहाँ जाएगा, इस साइड, यहाँ पुट होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.056। अब इसका ये कि यहाँ पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.006 ऐसे। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ 2 डिजिट चलेगा तो अब 2 डिजिट लेफ्ट हैंड ये यहाँ आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 0.9853। यहाँ 3 डिजिट चलना है तो ये ऐसा कुछ 1 2 यहाँ कुछ आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.0005। देखो 3 डिजिट चला ना, तो यहाँ 3 डिजिट चलाना है। ऐसे ही इसको भी डिवाइड कर देना है, तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो कि 36/0.2 है तो 1 डिजिट बढ़ा दो, ये कट गया, तो 360 को आप 2 से डिवाइड कर दो। तो पहले लाइक में बना लेना है, फिर डिवाइड कर देना है। तो कोई बहुत कठिन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, इन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बोला जा रहा है व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर, 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, इस नंबर को 2.4 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे मीना स्पेंड्स 0.75 ऑफ हर सैलरी एवरी मंथ इफ शी अर्न्स 12,000। तो पहले आप यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करने जा रहे हैं, मंथली सेविंग। यहाँ आप स्टेटमेंट लिख लो, मंथली सेविंग मतलब एक महीने में मीना बचा कितना रहे। तो 12,000 था, तो 12,000 को आप 0.75 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मंथली सेविंग, एक महीने की सेविंग आपको आ जाएगी। तो कर दीजिए, 12 12 5 जा 60, 12 7 जा 84 हो गया 90। जीरोस कितने हैं 1 2 3, 2 डिजिट पर डेसिमल मतलब 9,000। तो ये 9,000 जो है ये खर्च कर रही है, ये सेविंग नहीं, सॉरी मंथली एक्सपेंड क्या है, मंथली खर्चा है इसका। तो सेविंग क्या हो जाएगी, अब 12,000 कमा रही है, 9,000 खर्च कर रही है, तो सेविंग क्या होगी, 12,000 में आप माइनस कर दोगे 9,000, तो क्या बचेगा 3,000। तो मंथली सेविंग क्या है उसकी 3,000।
तो यहाँ आपसे बताया जा रहा है कि 39,000 सेव करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन तो क्या करोगे, 39,000 को डिवाइड कर दोगे 3,000 से। तो जब आप 39,000 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 13 मंथ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो 13 मंथ्स में, 13 महीने में 39,000 जमा कर लेगी, सेव कर लेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ईच साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन दिया गया है और पेरीमीटर दिया गया है। तो यहाँ आप क्या करोगे, पेरीमीटर को मीन्स 10.5 को डिवाइड कर दोगे किससे, 1.5 से। तो नंबर ऑफ साइड्स आपकी पता चल जाएंगी कि उस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स हैं। तो क्या करना है बच्चों, वो 10.5 को 1.5 से डिवाइड कर देना। ऐसे यहाँ पे अ फ्लास्क वेट 64.27 ग्राम व्हेन एम्प्टी एंड 150 ग्राम व्हेन फुल ऑफ वाटर, फाइंड इट्स वेट व्हेन हाफ फुल ऑफ वाटर। तो हाफ फुल ऑफ वाटर तो ये तो एम्प्टी वेट हो गया, देखो 64.27, और ये फुल ऑफ वाटर क्या है, एंड व्हेन फुल ऑफ वाटर। तो पहले आप क्या करोगे, इसमें से फाइंड करोगे कि कितना वाटर है। तो ध्यान देना जरा, एम्प्टी वेट ये है। अब यहाँ क्वांटिटी ऑफ वाटर निकाल लीजिए, तो 150.35 में माइनस कर दोगे 64.27। जब आप माइनस कर दोगे तो क्वांटिटी ऑफ वाटर निकल आएगी, और फिर उस वाटर का हाफ करके इसमें ऐड कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ क्या है, 0.75 टाइम्स ऑफ फुल ऑफ वाटर। तो ये क्या करोगे, 150.35 ग्राम को 0.75 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या देख रहे हो कि जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 है वो फिनिश होती है। इसी के साथ साथ आपका चैप्टर भी ये फिनिश हो रहा है, और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।